दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम वीके है, एक्स के ऊपर इन्होंने टैग करके बताया है कि इनको एयर इंडिया रिफंड नहीं दे रहा है क्योंकि इन्होंने एक फ़्लाइट बुक करी थी अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए, जहां पर इनकी वाइफ फ़िलहाल के लिए प्रेग्नेंट है, 30 वीक की वो प्रेग्नेंट है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन उनको हो रहा है एक इशू जिसका नाम है ओलिगोहाइड्रेमनियोस। इसके अंदर लो एमनियोटिक फ्लूइड होता है पेट के अंदर, जिसकी वजह से फिर डॉक्टर ने इनको ट्रैवल करने से मना कर दिया है कि आप ट्रैवल बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि अभी इस तरीके की कंडीशन है जिसमें थोड़ा बहुत रिस्क हो सकता है प्री मैच्योर डिलीवरी का, तो जिसकी वजह से आप घर पे ही रेस्ट करो, घर पे ही आराम करो, ट्रैवल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ इन्होंने एयर इंडिया को बताई कि मेरे साथ में इस तरीके का इशू आ रहा है, लेकिन एयर इंडिया का कस्टमर केयर सपोर्ट देखो कि उन्होंने कह दिया कि आप को रिफंड तो हम नहीं दे रहे, आप ऐसा करो ना, 1 साल के अंदर अंदर कोई भी रीशेड्यूल कर लो फ्लाइट, कोई भी डेट सिलेक्ट कर लो, उस हिसाब से हम आपको ट्रैवल करवा देंगे। भाई उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, 40-42 वीक में शायद बच्चा हो जाता है, और उस सिचुएशन में क्या वो ट्रैवल करेंगे? मतलब बच्चे को लेके घूमेंगे क्या? वो कौन जाता है भाई बच्चे को लेके? कम से कम 6 महीने 4 महीने आराम से रेस्ट करते हैं, बेड रेस्ट करती है महिला, बच्चा भी थोड़ा बहुत हेल्दी रहता है, घर में ही रहता है, कोई घूमने फिरने का क्योंकि इन्फेक्शन का डर रहता है, तो जिसकी वजह से कोई ट्रैवल करता नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ना ना आप रीशेड्यूल कर लो अपनी फ्लाइट, रिफंड तो हम दे नहीं रहे, जबकि एक मेडिकल कंडीशन है। क्या कोई भी एयरलाइंस चाहेगी कि उनकी फ़्लाइट के अंदर कोई ऐसा पैसेंजर बैठे जिसके साथ में कुछ इस तरीके के मेडिकल इशू है? ऑन एयर भी शायद कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो इस तरीके की चीज़ें तो उन्हें भी अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एयर इंडिया की बदतमीजी ये देखो कि उन्होंने रिफंड देने से मना कर दिया। वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि आप 1 साल के अंदर कोई भी रीशेड्यूल कर लो, जबकि साफ साफ डॉक्टर ने कह दिया कि कोई ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एयर इंडिया कह रहा है क्योंकि पेशेंट अभी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं है तो हम रिफंड नहीं दे सकते। मतलब क्या तुम चाहते हो कि बंदा पहले हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो तब तुम रिफंड दो, या फिर उसकी कंडीशन ख़राब हो जाए ट्रैवल करते वक्त में तब तुम कुछ एक्शन लोगे दिखाते हुए कि हम कितने ज़्यादा कंसर्न थे इस चीज़ को लेते हुए? तो भैया यहाँ पर डॉक्टर ने साफ कह रखा है, तो तुम कौन होते हो कि नहीं रीशेड्यूल कर लो, ये कर लो, वो कर लो? यहाँ पर अनिक पटेल नाम का एक बंदा आया था जो कि इंडियन अमेरिकन सीईओ था का पटेल इन्वेस्टमेंट का, जिसने इनकी फर्स्ट क्लास के बारे में इतना पुअर एक्सपीरियंस दिया था कि यहाँ से टूटी हुई है, वो चीज़ नहीं चल रही, ये चीज़ नहीं चल रही, इस तरीके के कई सारी कमियां निकाल दी थी। उसके बाद में नेक्स्ट डे ही इन्होंने उसके $6,300 वापस कर दिए थे, जो करीबन 5 लाख रुपए होते हैं, वो तुरंत ही इन्होंने रिफंड कर दिए थे। लेकिन यहाँ पर एक मेडिकल कंसर्न तक को ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये कह के कि नहीं आप रीशेड्यूल कर लो, रिफंड तो हम दे नहीं सकते। भाई फ्यूचर का किसको क्या पता है कि कब जाना है कब नहीं जाना। हाँ 1-2 महीने का अगर रीशेड्यूल करवाने का होता तो समझ में भी आता है, लेकिन वहाँ पर कंडीशन कुछ इस तरीके की है कि 30 वीक की लेडी प्रेग्नेंट है, उसके बाद में शायद 40-42 वीक में बच्चा होता है तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद में जब बच्चा हो जाएगा तो उसके लिए भी मतलब केयर करनी पड़ती है 4-5 महीने की। तो इतना नहीं हो सकता कि भाई कोई बंदा 1 साल बाद का सोचे कि यार 1 साल तक का रीशेड्यूल करवा के देखता हूँ, उतना लंबा कोई सोचता है नहीं। ये तो ज़बरदस्ती वाली बात हो गई कि तुमने टिकट बुक करवाई तो घूम के आना ही पड़ेगा। मतलब एयर इंडिया का इतना वेला या इतना खाली बैठा हुआ है कि वो 2 पैसेंजर तक को छोड़ नहीं सकता जिनका जेन्युइन रीज़न है कि भाई हम ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। मैं जेन्युइनली बताऊँ, अगर यहीं पर सेम कंडीशन किसी बड़े इन्फ्लुएंसर की होती है, कोई सेलिब्रिटी की होती, तो भाई ये तुरंत ही उसको रिफंड करते और माफ़ी भी मांगते, या माफ़ी नहीं मांगते तो कोई गुलदस्ता भी भेज देते, या फिर एक छोटा सा मिठाई का डब्बा भेज देते कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपके बच्चा होने वाला है। उसके साथ में ये कर देते क्योंकि इनको थोड़ी बहुत पब्लिसिटी मिल जाती। लेकिन यहाँ पर पब्लिसिटी तो छोड़ो, यहाँ पर तो इनके पैसे भी वापस जाने वाले हैं, तो जिसकी वजह से ये इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। ऊपर से डेट चेंज करने पर भी एक ट्विस्ट है। इन्होंने कहा है कि चलो डेट चेंज करने की फ़ी तो हम आपसे नहीं लेंगे, लेकिन हाँ टिकट का ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप आगे की टिकट बुक करवाते हो सकता है वो टिकट महंगी हो सकता है वो टिकट सस्ती हो, तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाबा वाला इशू ये कर रहे हैं साफ साफ कि भैया हम रिफंड देने वाले नहीं है, तुमको ज़बरदस्ती हम ट्रैवल करवाएंगे, 1 साल के अंदर अंदर कोई भी डेट देख लो, और इसी के साथ साथ हम आपको मतलब टिकट का पैसा भी मतलब ऐसे नहीं एडजस्ट करेंगे कि अगर वो कम का हो ज़्यादा का हो हम सेम रखेंगे ना, वो भी तुम्हें देना पड़ेगा। सो भाई एयर इंडिया के साथ में 1 लाख इशू है जिसके बारे में हर बंदा जो बाहर से ट्रैवल करता हुआ आता है वो बताता है, क्योंकि उसने दूसरी एयरलाइंस को भी एक्सपीरियंस कर रखा है, यहाँ के लोगों ने भी कर रखा होगा, लेकिन एक्सपीरियंस कुछ इसी तरीके का
होता है कि जब रिव्यू दिए जाते हैं तो इस तरीके के रिव्यू होते हैं, डर्टी, ब्रोकन, डिसग्रेसफुल, ब्रोकन, फिल्थी। मतलब ये अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे तो साफ साफ लिखा होगा कि भैया वर्स्ट एयरलाइन है, यहाँ पे ब्रोकन एयरक्राफ्ट है पूरा, मतलब चेयर वेयर सब टूटी फूटी है। मतलब तुम्हें ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि आप हवा में इंडियन रेलवे के साथ में जा रहे हो, वो भी स्लीपर क्लास में, तो वहाँ भी बेहतर होता होगा जो भी रहता होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरीके का रहता है। और ये सारी चीज़ें हैं जो भी लोगों ने अपनी तारीफ़ें दी हैं इनकी तरफ में कि ये तरीके के इशू हैं। सो यहाँ पर एयर इंडिया अगर उन चीज़ों को फिक्स नहीं कर सकता है जिसमें पैसा लगेगा, मतलब अगर आप चेयर ठीक करवाओगे, एयरलाइंस को बढ़िया करवाओगे, एयरक्राफ्ट को बढ़िया करवाओगे, तो उस चीज़ों में तो चलो पैसा लगता है, लेकिन इस कस्टमर सपोर्ट सर्विस में तो पैसा नहीं लगता। यहाँ पर तो थोड़ा ग्रेसफुल चीज़ें कर दो। अगर कोई बंदे को मेडिकल रीज़न है तो एटलीस्ट उसको तो बख्श दो, नहीं हमारे साथ ज़बरदस्ती ट्रैवल कर, ये पैसे कहाँ से छोड़े हम। ये तो परचून वाले दुकान वाला हो गया कि जो तूने सामान ले लिया अब वापस ही नहीं होगा।